Hello student of earth class. Okay, our topic is soil. Soil. The first, everyone know about soil. Soil is very most important resource. Every living organism, plants, human being, feed and depend on soil. We produce our crops for our survival in soil. We cannot produce crop on the rocks, solid rocks, stones. We produce our crops on soil. In this way we can understand that soil is very important resource. Then एक छोटी सी स्टडी हम करते हैं कि भाई सॉइल के बारे में क्या है. सॉइल का डिफिनेशन क्या है? सॉइल का डिफिनेशन क्या है? अब अगर लैंड की बात किया जाए, सपोज दैट कि ये हमारा हाथ जो है, यू आर लुकिंग हियर दैट कि बेटा ये लैंड है, समझिए ये अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज दैट इज लैंड. तो इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा ग्रेनी मटेरियल है, ठीक है, ग्रेनी मटेरियल थोड़ा भुरभुरा टाइप का, ठीक है, और बहुत ही थिनी लेयर है, थिक लेयर नहीं है. इट मीन थिक अपर थिक लेयर इज कॉल्ड लैंड, बट thin layer of the top most of the layer, thin layer is called soil. In your textbook you can see that what is given here, the thin layer of grainy substance covering the surface of earth is called soil. It is formed because of wear and tear of the rock, fine vegetable, animal remains called humus. ठीक है, okay, this is everything. So soil is, what is soil? Soil is the, आप अपने चारों तरफ जाइए, देखिए और ऐसे थोड़ा सा उठाइए, जो कि हमने एक फर्स्ट चैप्टर में हमने जो वार्म अप वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको सॉइल को उठा करके दिखाया था, ऐसे गिरा करके, आपको याद होगा. तो सॉइल ये है, मतलब वो जिसमें बच्चे खेलते हैं वो सॉइल है, ठीक है. और जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर बिल्डिंग्स बनती हैं, जहाँ पर घर बनते हैं, जहाँ पर रोड्स बनते हैं, वो लैंड है, यानी सॉइल लैंड पे है, ठीक है. सॉइल जो है वो लैंड पे है, ओके, भूमि पर सॉइल है. अब our second topic is what is soil formation. Soil formation. Here I mentioned some factor that play important role in formation of soil. Okay. First, climatic condition. actually climatic condition and parent rock material, it's major cause of formation of soil of different type. पेरेंट सॉइल मतलब पेरेंट रॉक मतलब उस रॉक की, आप जानते हैं रॉक्स, चट्टाने 3 प्रकार की होती हैं, उनके क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिनेशन फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शन. क्लाइमेटिक कंडीशन आप देख सकते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन प्ले इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल इन सॉइल फॉर्मेशन. क्लाइमेट में क्या आएगा आपका, रेनफॉल, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि भाई सॉइल किस प्रकार की होगी और कैसे बनेगी, ठीक है. ये डिसाइड करते हैं कि उनका टेम्परेचर, सीजनल टेम्परेचर डिफाइन करता है कि भाई रॉक्स जो है वो किस तरीके से कटेंगे. टेम्परेचर और प्रेशर और प्रिसिपिटेशन वेदरिंग करता है रॉक्स की, और ह्यूमस के फॉर्मेशन भी करता है. तो इससे जो अपर मोस्ट लेयर है किस तरीके की सॉइल बनेगी. पेरेंट रॉक ऑफ मटेरियल, रॉक कौन है, पेरेंट रॉक में तो होते, पेरेंट रॉक जहां से जिस सॉइल फॉर्म होते, जिस रॉक से, वो रॉक उस सॉइल की पेरेंट रॉक कहलाती है, ओके. जिस फ्रॉम व्हिच रॉक सॉइल फॉर्म, तो वो जो रॉक होगी वो पेरेंट रॉक कहलाती है. तो पेरेंट रॉक कौन सी रॉक है, इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक से रॉक नहीं बनेगी. खैर, जो अपर मोस्ट, जो ऊपर की रॉक्स है, चट्टाने हैं ऊपर, कुछ कोई भी प्रकार की स्टोन या चट्टाने हैं,
उनकी बेदनी, जैसे माउंटेनियस आप रॉक्स देखोगे तो वो उसकी क्वालिटी क्या है वो डिटरमाइंड करता है कि सॉइल क्या होगी और कैसे फॉर्म होगी। यानी पेरेंट रॉक भी प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल सॉइल फॉर्मेशन के। रिलीफ फीचर, रिलीफ फीचर में आप क्या कर सकते हो, हाई एल्टीट्यूड, स्लॉप, ओके, ये सबको आप दिमाग में रख सकते हो कि रिलीफ फीचर्स क्या हैं। रिलीफ फीचर में क्या कह सकते हैं कि बेटा नेचर ऑफ स्लॉप, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ मान लीजिए ऐसे से हाई एल्टीट्यूड है, अब यहाँ पर रिवर्स अगर आ रही हैं तो ये ज़्यादा काटेंगी, तो यहाँ पर सॉइल वो जो कट करके छट करके आएगा और नीचे आकर के डिपॉजिट होगा। यहाँ डिपॉजिट नहीं होगा और यहाँ पर डिपॉजिट होगा ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे एक पतली सी लेयर, इतनी मोटी लेयर बन जाएगी 2-3 सेंटीमीटर की कई हजारों सालों में, ओके। तो यानी रिलीफ फीचर भी। ह्यूमस क्या है बेटा, ह्यूमस शब्द बार बार हमें देखने को मिलेगा। ह्यूमस इट मीन्स जो डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल का जो रिमेन्स होता है सॉइल में जो पाया जाता है उसी को ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। ह्यूमस क्या है कि जो सॉइल में सड़े गले प्लांट्स और एनिमल्स के अवशेष होते हैं, रिमेन्स होते हैं, वो क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है, ठीक है। ह्यूमस मतलब मान लीजिए कहीं अगर कोई जानवर मर गया तो वहाँ पर उनका जो रिमेन बचेगा सॉइल में बचेगा ना, और वो क्या करता है फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसलिए कहा जाता है ना कि सड़ी गली चीज़ों को खेत में डाला जाता है, गोबर डाला जाता है, प्लांट्स डाला जाता है। जो अगर कोई क्रॉप से एक प्रकार की बोई जाती है जो उसको खेत में अगर कर दिया जाए तो उसका फर्टिलिटी बढ़ जाता है। तो यानी जितनी भी प्लांट्स और एनिमल्स के डिकेड एंड सड़े गले हुए उनको क्या कहते हैं, उनके रिमेन्स को वो कहते हैं। टाइम पीरियड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम पीरियड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। नियर अबाउट लगभग 1000 ईयर लग जाता है लगभग ये इतनी पतली सी सॉइल के फॉर्मेशन में। जो ऊपर की टॉप मोस्ट सॉइल है पतली सी, उसको बनने में 1500-2000 साल लग जाता है, 2-3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बनने में। और आप सोचिए कि इंसान बहुत सडनली उसको क्या कर देता है, डिग्रेडेड कर देता है, सॉइल डिग्रेडेशन। उसमें मॉडर्न पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डाल करके उसकी जो नेचुरल क्वालिटी है, जो नेचुरली वो फॉर्म हुई है, उसकी क्वालिटी को डिफरेंट कर देता है अपने एक्सेसिव यूज के लिए। ये चीज़ हो गई। तो यानी आप अगर जर्नलिस्ट को वो करोगे, रिमाइंड करोगे, तो सॉइल का डिफिनेशन आप थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस अपर मोस्ट थिन लेयर ऑफ अर्थ एंड विथ ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस इज कॉल्ड soil. Soil formation, because formation of soil take a long time and many causes, many factor play play a role, and they are causes as factor. They are climatic condition, parent rock material, relief feature, humus, time period. आप 5 ही खूब अच्छे से आप दिमाग में आपके जान सकते हैं। सॉइल प्रोफाइल, अब आप जान रहे हैं कि लेयर जब ये 1000 साल में बनी, हजारों सालों में बनी है, तो इतनी मोटी तुरंत तो बनी नहीं है बेटा, तुरंत इतनी बनी नहीं है, तुरंत इतनी मोटी बनी नहीं है। आई एम इरेजिंग इट। ओके स्टूडेंट, दिस इज सॉइल प्रोफाइल आई मेड। सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल। यू नो दैट स्टूडेंट की बेटा सॉइल लेयर बाई लेयर बनती है। जब अगर 1000 ईयर्स लग रहे हैं तो पहले एक लेयर वेदरिंग से बना होगा, फिर सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ऐसे ऐसे बन करके इतनी मोटी लेयर बनी होगी। तो हॉरिजेंटल लेयरिंग के बाद अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से सॉइल बनती है। अब चूंकि अगर आप उसको डिग डीप इनसाइड द अर्थ जाओगे, खोदते जाओगे, डिगिंग करते जाओगे, तो आपको लेयर लेयर मिलेगा, हॉरिजेंटली डिफरेंट लेयर्स मिलेंगे। ऐसे पहला लेयर, फिर उसके नीचे जाओगे डिफरेंट हॉरिजेंटल, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डिफरेंट हॉरिजोन कहा जाता है। इस तरीके से सॉइल को 4 हॉरिजन में बांटा गया है। देखो, पहली टॉप सॉइल ए हॉरिजोन, सब सॉइल बी हॉरिजोन, रॉक सी हॉरिजन और डी हॉरिजन बेड रॉक, ठीक है।
और जो टॉप मोस्ट जो होता है सॉइल में, जो टॉप मोस्ट होता है वो क्या होता है, ह्यूमस। और ऊपर ये देखो प्लांट्स है, ये क्या है, दैट इज प्लांट्स एंड क्रॉप्स एवरीथिंग। अब क्या है, जो टॉप सॉइल होती है, जो टॉप सॉइल होती है क्या होती है कि ऑफन रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल। ये क्या होता है, रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। इसमें थोड़ा सा लेस हमें मिलता है इसमें क्या मिलता है, थोड़ा सा ह्यूमस एंड मिनरल्स जो होते हैं क्या मिलते हैं, लेस मिलते हैं। और अगर इसमें देखोगे तो और नथिंग के बराबर होते हैं, आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, नथिंग के बराबर, ठीक है। और ये वेड रॉक होती है, जिसको पेरेंट रॉक भी आप कह सकते हो, जहाँ जो अनवेदर्ड है, ठीक है, अनवेदर्ड रॉक है जो अनवेदर्ड रॉक क्या होती है, जो लास्ट होरिजन होती है क्या बेटा, अनवेदर्ड रॉक होती है। इस तरीके से क्या है कि हमारी सॉइल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हॉरिजोन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एनी कन्फ्यूजन, इसको आप दिमाग में रखिएगा कि सॉइल का वो है टॉप मोस्ट ह्यूमस। आप जान ही रहे हैं कि प्लांट और एनिमल्स का जो रिमेन्स है जो सॉइल में पाया जाता है, और सॉइल क्योंकि कई टाइम पीरियड में बनती है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स में डिवाइड किया गया है। सॉरी। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।